नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल कार्यक्रम अजमेर वीकली में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको सप्ताह भर की मुख्य खबरों से रूबरू कराएंगे। तो नजर डालते हैं सप्ताह भर की मुख्य खबरों पर। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच शहर भर में विभिन्न जगहों पर मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट किया गया। इस दौरान बच्चों को भी प्रशिक्षण दिया गया और हॉस्पिटल और चौराहों पर भी अभ्यास किया गया। हालांकि ब्लैकआउट के दौरान लोगों का सहयोग देखने को नहीं मिला और मार्केट पूरी तरह से जगमगाता रहा। वहीं कुछ क्षेत्रों में सायरन की ही आवाज सुनाई नहीं दी। शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत इस हफ्ते भी अजमेर पुलिस ने बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह पकड़े गए लोगों की संख्या कुल 27 हो चुकी है और अभी भी अभियान जारी है। शहर के वार्ड संख्या 14 की पार्षद हेमलता बंसल और उनके परिवार के खिलाफ उन्हीं की बहू ने दहेज प्रताड़ना और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी बहू सुनैना बंसल के अनुसार जब से उनकी सास पार्षद बनी है तभी से उनका रवैया बदल चुका है। उनका पति लवलेश बंसल उन्हें आए दिन पीटता है और उनके ससुराल वाले उन्हें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके उनके साथ गाली गलौज करते हैं। उन्होंने यह तक आरोप लगाया कि उनके पति उनकी बच्ची के साथ भी चप्पलों से मारपीट करते हैं। इस सबसे परेशान होकर उनकी बहू ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। इस हफ्ते चोरी की भी कई वारदातें सामने आई और चोर काफी सक्रिय नजर आए। इस बार चोरों ने मुख्य रूप से ज्वेलरी की दुकानों को निशाना बनाया और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। ऐसे कुल 2 मामले सामने आए, जिसमें से एक मामले में एक महिला ने 6 लाख रुपए के मंगलसूत्र और 2 बुजुर्गों ने 3 लाख रुपए के जेवरात चुरा लिए। पुलिस दोनों ही मामलों की तफ्तीश में जुटी है। हरिवा उपाध्याय थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक पिस्टल, 6 कारतूस और एक जीप भी जब्त की गई। पुलिस का दावा है कि ये आरोपी किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे, जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि हरिबाऊ क्षेत्र में कुछ बदमाश हथियारों के साथ घूम रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए नाकाबंदी की और पुष्कर घाटी के पास एक जीप को रोका। तलाशी लेने पर जीप से हथियार बरामद हुए, लेकिन वाहन में सवार युवकों ने पूछताछ में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान 32 वर्षीय भूपेंद्र सिंह खरतवास, 29 वर्षीय दीपक रावत और 23 वर्षीय आदेश चौधरी के रूप में हुई है। इनके कब्जे से न सिर्फ हथियार और कारतूस मिले हैं, बल्कि इन पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें से भूपेंद्र सिंह का आपराधिक इतिहास और भी चौंकाने वाला है। वह खुद को लॉरेंस गैंग का गुर्गा बताता है और 2017 में पंजाब में हथियार तस्करी के मामले में भी संलिप्त है। उसकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मुलाकात जेल में हुई थी, जिसके बाद उसने अपराध की दुनिया में गहराई से कदम रख दिया। वहीं इसी तरह का एक और मामला सामने आया, जहां अवैध हथियार और कारतूस के साथ जयदीप सिंह उर्फ प्रिंस नामक व्यक्ति को कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। इधर भी आरोपी के खिलाफ पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं और 2 मामलों में तो न्यायालय द्वारा इसे दोषी माना जा चुका है। इस हफ्ते चोरी का एक और मामला सामने आया, जहां अजमेर की सिविल लाइन थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला के साथ बस में 2 युवतियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि पहले तो ये युवतियां महिला के पास आकर बैठ गई और फिर शातिराना अंदाज से उनको कुछ नशीला पदार्थ सुंघा दिया, जिससे वह बेसुध हो गई। जिसके बाद उन युवतियों ने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए महिला के पर्स से करीब 8 तोले सोने के गहने चुरा लिए। महिला को अपने साथ हुई चोरी का पता तब चला जब उन्होंने अजमेर पहुंचकर अपना पर्स देखा। कंडक्टर से पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों युवतियां लालपुरा से बस में चढ़ी थी और पर्वतसर में उतरी थी। फिलहाल महिला ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक मासूम के साथ दुष्कर्म होने का मामला भी सामने आया है। पीड़िता की मां ने शिकायत देकर बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की पत्नी बेबी सिटर का काम करती है, जिसके पास अपनी बेटी को छोड़कर काम पर जाती है। एक दिन जब वे घर पहुंची तो बेटी ने पेट में दर्द होने के बारे में उसे बताया। उसे पूछताछ करने में पता चला कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने ही उसके साथ गलत हरकत की है। साथ ही बच्चे के शरीर में चोट के निशान भी मिले हैं। इतना ही नहीं, महिला ने पुलिस को बताया कि जब वे पड़ोस में बात करने गई तो आरोपी की दोनों बेटियों ने उनके साथ गाली गलौज की और मारपीट करते हुए जान से मारने की कोशिश की। इसके बाद महिला ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। डिग्गी बाजार स्थित नास होटल में हुए अग्निकांड में एक और महिला ने अपनी जान गंवा दी। गुजरात की रहने वाली अल्पा की मृत्यु के साथ ही इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या 5 हो गई। उन्होंने जेल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
शहर के न्यू गोविंद नगर के निवासी रविंद्र प्रताप सिंह ने 2 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं मुकेश सबलानिया और शमशुद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। इसके खिलाफ कलेक्ट्रेट पर कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और एसपी से एफआईआर रद्द करने की मांग की। कांग्रेसियों का कहना है कि इस प्रदर्शन के दौरान कोई भी अभद्रता नहीं की गई और न ही कुछ गैर कानूनी कृत्य किया गया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि भाजपा ने द्वेष भावना से एफआईआर दर्ज करवाई है और इसका उद्देश्य केवल और केवल कांग्रेसी पार्टी को बदनाम करना है। मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व शहर में ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने अलवर गेट चौराहे पर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला बनाकर उसकी शव यात्रा निकाली और पुतले को जलाया था। इसी के विरोध में एफआईआर दर्ज कराई गई। अजमेर में निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी ने अभिभावकों को परेशान कर दिया है। आरोप है कि संस्थाएं और स्कूल यूनिफॉर्म बनाने वाली कंपनियां मिलकर अभिभावकों को लूट रही हैं। हर 6 महीने या साल में 2 बार यूनिफॉर्म बदलने से अभिभावकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके अलावा संस्थाएं अभिभावकों को एक ही दुकान से यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और किताबें खरीदने के लिए मजबूर कर रही हैं। अभिभावकों का कहना है कि यह सब निजी शिक्षण संस्थानों और यूनिफॉर्म बनाने वाली कंपनियों के बीच साठ-गांठ के कारण हो रहा है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि वे समिति बनाए जो इस मामले की जाँच करे और निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाए। भारत और पाकिस्तान के मध्य चल रहे तनाव के बीच अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल ने एक सराहनीय पहल करते हुए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें हॉस्पिटल के कार्मिकों ने अपना परिवार सहित रक्तदान किया। अजमेर वीकली में आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।